इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इधर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में इन दिनों एक नया प्रयोग हो रहा है। जाट और मुसलमान का पॉलिटिकल मिक्स बनाने का जो फॉर्मूला मुजफ्फरनगर की महापंचायत में बना था, उसकी प्रयोगशाला अलीगढ़ में तैयार की जा रही है। इसी अलीगढ़ में 3 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं। मोदी और योगी के आने से जाट और मुसलमान का समीकरण कहां तक टिक पाएगा? अलीगढ़ जाकर हमने इसका ग्राउंड टेस्ट किया। स्पेशल रिपोर्ट देखिए। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। मुजफ्फरनगर में अल्लाहू अकबर नारा लगने के बाद वेस्टर्न यूपी में सियासत आई है। एमजे यानी मुस्लिम जाट अलायंस की चर्चा गर्म है। जाट बेल्ट में भाईचारे के पोस्टर लग रहे हैं। क्या 22 में जाट और मुसलमान एक साथ वोट करेंगे? क्या जाट किसान मोदी योगी से सचमुच नाराज हैं? क्या अब की बार जाट बीजेपी को हराने के लिए वोट देंगे? किसान नेता मोदी और योगी के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। हरियाणा के करनाल में मिनी सचिवालय घेरकर किसान नेताओं ने अपनी बात मनवा ली। करनाल का मैसेज यही है कि बीजेपी किसानों से लड़ने के मूड में नहीं है। उधर खट्टर से निपटने के बाद किसान नेता फिर से योगी को टारगेट पर लेने वाले हैं। मगर सबसे बड़ा सवाल यह है कि जाट किसान अगर नाराज भी है तो वोट किसको देंगे? जाट पहल अलीगढ़ में इंडिया टीवी के सीनियर एडिटर पवन नारा ने ग्राउंड टेस्ट किया। मोदी और योगी से नाराजगी वोट में तब्दील होगी कि नहीं, इसकी एक्चुअल और फैक्चुअल रिपोर्ट दिखाने से पहले आपको उस जगह पर ले चलते हैं जहां से 3 दिन बाद वेस्टर्न यूपी की सबसे बड़ी हेडलाइन निकलने वाली है। अलीगढ़ में 14 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा होने वाला है। अलीगढ़ से 15 किलोमीटर दूर लोधा में 1 लाख लोगों की रैली की तैयारियां चल रही हैं। इस जगह से नरेंद्र मोदी यूपी का चुनावी शंखनाद करेंगे। जाट समुदाय को खुश करने के लिए योगी आदित्यनाथ ने जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर नई स्टेट यूनिवर्सिटी का निर्माण शुरू किया है। स्वतंत्रता सेनानी और शिक्षाविद राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर यूपी के अलीगढ़ में स्टेट यूनिवर्सिटी का शिलान्यास होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करेंगे। इसका कैंपस अलीगढ़ से 15 किलोमीटर दूर लोधा में है और यहीं पे 800 बीघा जमीन पर यह स्टेट यूनिवर्सिटी डेवलप की जाएगी, जिसका काम शुरू हो गया है, जिसके लिए कंक्रीट प्लांट लग गया है और 14 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कैंपस का शिलान्यास करेंगे। कौन थे जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह? क्या उनके नाम पर यूनिवर्सिटी बनाने से जाट खुश हो जाएंगे? जाट समुदाय के राजा महेंद्र प्रताप सिंह हाथरस के राजा थे। 1919 में अफगानिस्तान में उन्होंने स्वतंत्र भारत की पहली निर्वासित सरकार बनाई थी। राजा महेंद्र प्रताप सिंह शिक्षाविद भी थे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने जमीन दी थी, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कहीं भी उनका नाम नहीं है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह के वंशजों ने जब एएमयू की जमीन के बारे में आवाज उठाई तो 14 सितंबर 2019 को योगी ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर नई स्टेट यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया। अब 2 साल बाद 14 सितंबर को ही नरेंद्र मोदी यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 सितंबर को इस यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करेंगे और योगी आदित्यनाथ इसकी तैयारियों का जायजा पहले ही ले चुके हैं, लेकिन बहुत से राजनीतिक जानकार इसको सियासी चश्मे से भी देख रहे हैं। माना जा रहा है कि यूपी में जाट बीजेपी से नाराज हैं और जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाकर बीजेपी जाटों को रिझाने की कोशिश कर रही है। इस राजनीतिक चश्मे से परे राजा महेंद्र प्रताप का शिक्षा और स्वतंत्रता को लेकर योगदान रहा है और उनके योगदान को ध्यान में रखते हुए अगर एक यूनिवर्सिटी बनती है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए भी राजा महेंद्र प्रताप ने जमीन दान की थी, जिसके बाद उनके वंशजों ने वहां उनका नाम रखे जाने या तस्वीर लगाए जाने का अनुरोध एएमयू प्रशासन से किया था, लेकिन शताब्दी वर्ष के बावजूद उस अनुरोध पर कोई फैसला नहीं आया।
ऐसे में योगी आदित्यनाथ की तरफ से ऐलान किया गया कि राजा महेंद्र प्रताप को उनके योगदान के लिए, इतिहास में जो गौरवशाली योगदान रहा है, उस योगदान के लिए उनको वो सम्मान दिलवाया जाएगा जिसके वो हकदार हैं। और इसी ऐलान के बाद अब इस स्टेट यूनिवर्सिटी का शिलान्यास होने जा रहा है, जिसका नाम रखा गया है राजा महेंद्र प्रताप स्टेट यूनिवर्सिटी अलीगढ़। वेस्टर्न यूपी की एक पुरानी कहावत है, जिसके जाट उसके ठाट। यूपी में जाट आबादी 6% है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट वोट करीब 17% है। अल्लाह अकबर। राकेश टिकैत ने मुजफ्फरनगर की महापंचायत में अल्लाहू अकबर के साथ हर हर महादेव का नारा मिक्स करके एक पॉलिटिकल मिक्स बनाने की कोशिश की थी। यह मिक्स जाट और मुसलमानों का है। मुसलमान आबादी यूपी में 19% है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 30% मुसलमान है। 17% जाट वोट और 30% मुस्लिम वोट को मिला दें तो 47% वोट शेयर बनता है। इस 47% वोट शेयर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की करीब 100 सीटों पर विनिंग फॉर्मूला तैयार होता है। जाट और मुसलमानों का पॉलिटिकल मिक्स बनाने की सबसे बड़ी प्रयोगशाला अलीगढ़ है। इंडिया टीवी के सीनियर एडिटर पवन नारा ने अलीगढ़ में ही इसका ग्राउंड टेस्ट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलीगढ़ में जनसभा करने वाले हैं। अलीगढ़ से 15 किलोमीटर दूर हम हैं। यहाँ किसान खाद बीज लेने आते हैं। बाबा चल दिए, पहले बाबा के पास चलते हैं। बाबा, जमीन पे क्या हालात हैं? मुजफ्फरनगर की पंचायत तो ये कह रही है कि किसान नाराज है बीजेपी सरकार से। जमीन पे क्या स्थिति है? जमीन पे तो बहुत तेजी है। तेजी है? हाँ? तो क्या माहौल लग रहा है, किसके पक्ष में है माहौल? अब कैसे कह रहे, माया की सुरखी है। हाँ। जब उनको बटन दबाओ काऊ के वोट पड़े काऊ को। अच्छा। हाँ। तो मान लो बटन दबाओ और वोट पड़े काऊ को, तो अब क्या लग रहा है आपको? फिलहाल क्या किसान नाराज है, बीजेपी के खिलाफ बटन दबाएगा? ना दबावे हो। ना दबावेगा? क्यों? क्या खबर है, जो कह रहे सबके बीजेपी जीतेगी। कौन कह रहा है? सब कह रहे हैं। सब कह रहे हैं। आप क्या कह रहे हो? मैं तो कह रहा हूँ न जीतना चाहिए। जीतेंगे? नहीं जीतेंगे। और ये जो भाईचारे के पोस्टर लगे हुए हैं, नारे लग रहे हैं, भाईचारा, हिंदू मुसलमान एक हो गया, जाट नाराज हैं, बता रहे हैं जाट और मुसलमान एक होगा, धूल चटाएगा। तो क्या लग रहा है कि वो एक का हो रहा है, भाईचारा हो रहा है? तुम्हें सब बात नहीं की पता है, वो कहाँ पता है, वो कहाँ पूछे बेटा सब नेता लोगों ने पता है, जो जाम में जाग वही की गुण गावे। चलो ठीक है, नौजवान से पूछते हैं। अरे भाई साहब, नरेंद्र मोदी यहाँ रैली करने वाले हैं। कहा जा रहा है कि जाट नरेंद्र मोदी से नाराज हैं, किसान आंदोलन चल रहा है। उधर कह रहे हैं भाई जाट और मुसलमान का भाईचारा बनाएंगे, पोस्टर लगे हुए हैं। जमीनी हकीकत आपको क्या लग रही है? नहीं लग तो रहा है बीजेपी का लग रहा है। किसान नाराज बता रहे हैं, उनका क्या? नाराज तो किसान है, मैं भी नाराज हूँ। मैं भी मंडी चलाता हूँ, आड़त चला रहा हूँ, अनाज मंडी में रहता हूँ। नाराज है, पर मैं भी फिर भी बीजेपी को ही वोट दूंगा। क्यों? अलीगढ़ के कुछ जाट किसान बीजेपी से नाराज तो हैं, लेकिन वो किसी और को वोट नहीं देना चाहते। हमने कैमरे पर 100 से ज्यादा किसानों से बात की। बीजेपी उनको क्यों पसंद है, इसकी वजह हमने उन्हीं से पूछी। उन्होंने कैमरे पर जो बताया उसे संक्षेप में समझिए। अलीगढ़ में पहले दंगे होते थे, अब दंगे नहीं होते। अलीगढ़ में पहले कर्फ्यू लगता था, अब कर्फ्यू नहीं लगता। अलीगढ़ में पहले रोड जाम रहता था, अब जाम नहीं लगता। अलीगढ़ में पहले राह चलते लूट हो जाती थी, अब वैसी लूट नहीं होती। माफिया और बाहुबली या तो जेल के अंदर हैं या अलीगढ़ से जिला बदर कर दिए गए हैं। योगी और मोदी को लेकर अलीगढ़ में पॉजिटिव सेंटिमेंट है। वोटर चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी समुदाय का हो, वो मोदी और योगी को सक्सेसफुल लीडर मानता है। अलीगढ़ के कुछ जाट किसान नाराजगी दिखाते हैं, लेकिन वोट के सवाल पर वो भी बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। कुछ लोग बीजेपी को वोट नहीं देने की बात करते हैं, लेकिन चुनाव में किसे सपोर्ट करेंगे ये उनको मालूम नहीं। ताऊ जी से पूछ लेते हैं। ताऊ जी, महापंचायतें चल रही हैं, एक बात ये की जाती है जाट बीजेपी से नाराज है। सही है, नाराज है ना? सही है नाराज। तो क्या उसका असर वोट पे भी पड़ेगा? और कब पड़ेगा? यूँ तो मोदी यहाँ रैली करने आ रहे हैं। आओ पछुआओ, वो जाट राजा के नाम पे एक यूनिवर्सिटी शुरू कर रहे हैं, इन सब बातों से फर्क पड़ेगा? तो नहीं है, पड़ेगा। और जो भाईचारे की बात हो रही है, भाईचारा सम्मेलन के पोस्टर लगे हैं,
तो क्या अब की बार वो भाईचारा वेस्टर्न यूपी में दोबारा आ गया है? जाट और मुसलमान इकट्ठा है? नहीं नहीं, क्यों नहीं, हमारा देंगे वोट, नहीं देंगे वोट? हमारा देंगे किसानों कर लो। अच्छा, हाँ, तो फिर इसका फायदा हमें ना कुछ फायदा मतलब 12 बात कर दे। हाँ, और किसान तो 12 बात कर दे। अच्छा, मान लो किसान नाराज है, बीजेपी से नाराज है, तो वोट किसको देगा? कोई एक अगर तय हो जाए तो देगा वोट इकट्ठा, जाट और मुसलमान इकट्ठा वोट देगा? कांग्रेस से देंगे। कांग्रेस को देंगे? हाँ। जाट और मुसलमान इकट्ठे जगह आ जाएंगे एक साथ? सब, मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं तो कांग्रेस से दूंगा। अच्छा, कांग्रेस को दोगे? हाँ। आप ब्राह्मण हो? हाँ, बीज की दुकान आपकी है? तो किसान आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं। तो किसान क्या कह रहा है? आम टीवी देख के लोगों की सोच ही है कि किसान धरना कर रहा है, नाराज है। एक तरफ महापंचायत हो रही है जहां कह रहे हैं भाई अल्लाह अकबर और हर हर महादेव दोनों एक साथ नारे लगेंगे, भाईचारा बढ़ेगा। तो अल्लाह अकबर कहने वाले लोग राजनीतिक प्रेरित हैं और देखा जाए मोदी और योगी का काम जो है ऑल ओवर इंडिया, यूपी में दोनों में बहुत अच्छा है। अच्छा है? बिल्कुल। अच्छा। उन्होंने ना तो हिंदू मुस्लिम का कोई नारा दिया आज तक, सब कुछ ठीक चल रहा है मेरे हिसाब से। और रही बात मोदी जी के आने की, तो यहाँ समझता हूँ कम से कम 2 लाख आदमी इस भीड़ में शामिल होंगे। 2 लाख भीड़ में शामिल बिल्कुल होंगे। ये तो अपनी आलू बेल्ट है, आलू बेल्ट है, कोई नाराजगी नहीं। कोई नारे। अब देखो रेट तो ये होता है कि आदमी छत पर भी आलू लगाएगा तो उसका रेट तो मिलते रहा। अच्छा, ये गवर्नमेंट के हाथ में कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, डिमांड एंड सप्लाई की बात कर रहे हैं भाई साहब। अरे आपसे बात कर लेते हैं। अरे बताओ, इधर आओ, क्या जाट बीजेपी से नाराज चल रहे हैं? नाराज तो कोई ना है साहब, कोई ना है ना बीजेपी ही देंगे वोट। नाराज है कि पाकिस्तान बना लोगे इंडिया, अच्छा, ये वाली भावना है। और का बीजेपी नहीं आएगी तो पाकिस्तान बन जाएगा? और का बन जाओ गारंटी थे। अच्छा, क्या करते हो आप? खेती? खेती करता है। अच्छा, तो फिर वो जो नाराज किसान की फोटो छपती वो कहाँ से आते हैं? नाराज तो चोर है माठिया, दारू मिल रही है, पी लो, रोटी मिल रही है, खाए भी। किसान तो खेतन में लग रहा है, जाके देखो। अच्छा, किसान खेत में लगे। और क्या, ये जो भाईचारे के पोस्टर लगे हैं, क्या हिंदू मुसलमान में वो भाईचारा दिखेगा वोट में, या धर्म के आधार पे वोट? भैया हम कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं दिखेगो भाईचारो। हाँ, भाईचारो दिखेगो। दिखेगा? हाँ, तो खिलाफ पड़ेंगे ना वोट? हाँ, खिलाफ पड़ेंगे। जब हमें एक बात बताओ, जब हमारी सब किसान की ना सुन लो कोई, तो फिर खिलाफ पड़ेंगे वोट। चलिए, बीजेपी के खिलाफ अगर किसी एक पार्टी का नाम तय होगा तब कैसे फैसला होगा? क्योंकि अभी तक तो बीजेपी खिलाफ में तो किसान इकट्ठे हैं, लेकिन देंगे किसको इसका सवाल आते ही बिखर जाएंगे क्या? ये नहीं बता पाएंगे वही कुछ। हाँ, ये नहीं बता पाएंगे। क्या नहीं बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। अब मान लो आरएलडी हो जाए तो क्या आरएलडी पे इकट्ठे हो जाएंगे सारे? भैया क्या, मान लो कांग्रेस हो जाए, क्या इकट्ठे हो जाएंगे सारे? यहाँ तो होंगे तो आरएलडी पे इकट्ठे होंगे सब झाड़ के। हाँ, किसान जो होंगे यहाँ आरएलडी पे होंगे। हाँ, आरएलडी पे इकट्ठे। हाँ, अलीगढ़ को आलू बेल्ट कहा जाता है। यहाँ के किसान गेहूं और गन्ने से ज्यादा आलू उगाते हैं। आलू के भाव अभी कम मिल रहे हैं, इससे किसानों का नाराज होना स्वाभाविक है। जाट किसानों के सेंटीमेंट को समझने के लिए हमने अलीगढ़ में ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात की। उनको गौर से सुनिए और खुद फैसला कीजिए कि सोशल मीडिया के जरिए जो हवा बनाई जा रही है उसमें कितनी सच्चाई है। ताऊ जी, गांव की रिपोर्ट क्या है, या अलीगढ़ के आसपास का किसान क्या बीजेपी से नाराज है? तो कोई नाराज नहीं, कोई नाराज नहीं है। कोई नाराज नहीं। तो वोट का बीजेपी की तरफ ही, या कोई बदलाव की सोच रहे हैं? ना बदलवे की ना, गई पे हैं? गई पे। वहीं पे? हाँ। अच्छा, ताऊ की सुन ली, अब अपनी बताओ। हाँ जी, क्या लग रहा है, क्या किसान बीजेपी से नाराज है अलीगढ़ के आसपास का? किसान नाराज है। हाँ जी, तो उसका असर वोट पे पड़ेगा? वोट पर पड़ेगा। अच्छा, बिल्कुल पड़ेगा। हाँ। अच्छी तरह से पड़ेगा। जो किसानों को आलू 2 से बिक रहा है फिलहाल में, आज की तारीख में गेहूं 16 बिक रहा है, 16 से। हाँ, सब देखिए, अब आपने कहा कि नाराज है, हाँ जी। तो क्या किसी एक पार्टी पे सब सहमत हो जाएंगे, या फिर वहां जब वोट पड़ने की बारी आएगी तो फिर वही बात डाक के 3 पात? समय बतावेगो, समय बतावे, समय बतावे आगे। तो ये नाराजगी वोट में गारंटी होगी कि नहीं होगी? वोट में तो अब चल ही रही है, फिलहाल तो किसान दे ही रहा है। नहीं दे रहा, नहीं दे रहा किसान। और जो ये कह रहे हैं कि भाई जाट और मुसलमान में भाईचारा वापस लाएंगे और होगा, बात की चीज है भाई, होगा भाईचारा, वो बात की चीज है भाई, बात की चीज है। हाँ। भाई साहब जी, आप क्या करते हैं? जी मैं भी किसान ही हूँ। किसान ही? कौन सा जी, गाँव है? मेरा गांव राजपुर है। अच्छा, गांव हम जो यहाँ महसूस कर पा रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि हम बीजेपी से नाराज हैं,
लेकिन उनमें बहुत से लोग ये कह रहे हैं फिर भी हम देंगे वोट बीजेपी को। ये अजीब सा लॉजिक है, इसको कैसे समझाएं? ऐसा है, बीजेपी हो या कोई भी गवर्नमेंट हो, उसके अंडर में कोई भाव नहीं रहता है। पिछले साल 2000 बिका था आलू का कट्टा, इस बार 200 रुपये बिक रहा है। अभी 8000 रुपये सरसों बिक रही है, उसका MSP 5000 रुपये गवर्नमेंट ने निर्धारित किया है। तो ये रेट किसी सरकार के अंडर में नहीं रहते, इसका डिमांड आलू MSP में नहीं है ना। दूसरी बात है, किसान कोई बीजेपी से नाराज नहीं है। किसान जितने लोग धरना दे के वहाँ बैठे हैं ना, उनमें एक भी किसान नहीं है, सब दलाल किस्म के लोग वहाँ बैठे हुए हैं। भाई साहब ऐसे तो मत कहो, किसान तो है ना, किसान नहीं राजनीतिक है, क्योंकि मैं खुद किसान हूँ। मेरे पास 50 बीघे में आज तक के भी किसी धरने में नहीं गया। राजपुर का हूँ मैं। पहले सुनो बात, सारों किसान हुए जहमत को गलत भावना ये बहस इस बात पे हो गई है। ताऊ जी कह रहे हैं कि धरने पे किसान बैठे हैं, भाई साहब कह रहे हैं कि धरने पर किसान। अच्छा, किसान के पास 2 दिन की फुर्सत नहीं है कहीं भी जाने के लिए। किसान के पास 2 दिन की फुर्सत नहीं है कहीं जाने के लिए, क्योंकि उसके खुद अपना काम करने के बावजूद पेट नहीं पाल पा रहा है आदमी। तो धरने में 9 महीने बैठ के कहाँ इस देश को पाल पाएगा अपने पेट को। आप कौन से गांव से हैं? ब्लॉक कॉलोनी खैर। अच्छा, खैर गांव से। तो जमीन पे हकीकत क्या है, क्या तस्वीर लग रही है? बढ़िया चल रही है, मतलब बीजेपी देगी हमें जमीन में कोई मतलब। हमें बढ़िया चल रहा है, योगी के योगी वोट देंगे। हाँ, इस बात पे हर बात में का बढ़िया कर बुरा का कर रहा हूँ, बढ़िया है। जमीनी लेवल पे जितना बीजेपी सरकार ने काम किया है, शायद इससे पहले किसी सरकार ने नहीं किया। आज अगर गांव का विकास के नजरिए से देखा जाए तो हर घर शौचालय मुक्त है, हर घर। भाषण तो हो गया नेताजी, ये बताओ किसान बात क्या कर रहा है आपस में? हुक्का पीते वक्त क्या चर्चा चल रही है? वो चल रही है हुक्का पीते वक्त भी जो एक्चुअल किसान है ना, जिनको कहीं से फंडिंग नहीं आ रही है, जिनको कहीं से दलाली का पैसा नहीं मिल रहा है, वो भी बीजेपी की बात कर रहा है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।